से अक्षरा की झटकी हुई है तब से घर में सब अक्षरा और चीकू की राह देख रहे हैं। तो जी कुछ दिनों के लिए ये रौनक हमारे घर भी आ जाए। जी क्यों नहीं, आप जरूर ले जाएं। मैंने कहा था ना, नामकरण के बाद बहू और लल्ला आ जाएंगे आपके पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री बहन। नहीं नहीं, हमें तो खुशी है कि हमारा लल्ला ननिहाल के लाड भी कराएगा। क्यों लल्ला, 2 दिन के लिए हो आओ, अच्छा रहेगा। हाँ, वैसे भी आप लोगों का तो एक साथ किसी न किसी बहाने उठना बैठना हो ही जाता है। अब हम कहाँ अपने छोटे से घर में आपको बुलाएं, सो हम ही आ जाते हैं मुंह उठाए। जी ऐसी कोई बात नहीं। वैसे निखिल जी पिछले कई बार से दिखाई नहीं दिए ससुराल में, त्योहारों में नहीं आए, और अब जब आए हैं तो भी ऊपर कमरे में ही बैठे हैं। क्या बात है रश्मि, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। वो जमाई साहब अभी अभी एक जरूरी मीटिंग से आए हैं, थोड़ा थक गए इसलिए नींद लग गई। थोड़ा आराम करेंगे फिर सबसे मिलने आ जाएंगे। जी हाँ, हमसे मिलना नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अरे विराजी है ना, अब आप आई हैं तो हमारे जमाई साहब से मिलके जाइए। मामा जी, दरअसल ऑफिस में थोड़ा काम है तो हम बस निकलना चाहेंगे। हाँ चल, वैसे भी सब तेरी तरह थोड़ी होते हैं। लगता ही नहीं है कि जवाई है कि तेरी पूछ हो। पूछ? मेरी पूछ भला कब थी बताइए? चलो अब शंकरी को भी आ गया। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा अब हम चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे। बेटा हम राह देखेंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ, मैं जमाईसा के लिए कुछ खाने पीने को ले जाती हूँ, बल्कि देख भी आती हूँ। मौसम बदल रहा है, कहीं तबीयत ना खराब हो गई। माँ मैं जाती हूँ ना, आप यहीं रुकिए। नहीं नहीं बेटा, तू रुक, क्या बातें कर सबसे। मैं तो अब तक मिली भी नहीं, मैं दिखाती हूँ। भाभी, ये आपके नाम का लेटर है। ऋतुराज आपको कल दे नहीं पाए, अभी भी मेहमानों में इतना बिजी हैं, देना भूल गए होंगे। लीजिए। अरे हाँ, वो मुझे कल बोल रहे थे, मैं ही भूल गई। बस बस। धनुष, धनुष पब्लिकेशन। एकदम कन्हैया लगा हमारा लल्ला तो बिल्कुल। सब लोग तो कह रहे थे कि जमाई सा अंदर है, फिर जे बाहर से कूटने बंद कर दो। क्षमा करें जमाई सा, कौन गलती से बंद कर दो। माँ, माँ रुकिए ना, इतनी जल्दी क्या है? एक बार वो उठ जाए फिर आप जितना चाहिए प्यार से उन्हें खिला देना। लो आ गए जमाई साहब। राधे कृष्ण जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तबीयत कैसी है थारी? अरे भाई क्या बात है, आप तो पूनम का चांद हो गए हैं। जितना हमने आपको पूछा, अगर उतना हम भगवान को पूछते तो वो भी साक्षात आके खड़े हो जाते। कैसे हैं? जी आज के दिन आप आए
अच्छा लगा। बहुत दिनों से राह देख रहे थे। जी वो मैं आप कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ महाराज जी, चाय नाश्ते का प्रबंध कीजिए। मीठा महाराज जी, मीठा लाइएगा। जी नहीं। अरे निखिल बेटा, तुम्हें रश्मि ने बताया नहीं, बेबी का नाम रखा गया है नक्श, है ना? स्वीट नेम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बैठिए ना। हाँ हाँ विराजिए ना आराम से। जी आइए विराजिए। बैठ आराम से, मन्ने थारे साथ बात करनी है। लीजिए जमाई साहब, सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। रश्मि को ये मिठाई बहुत पसंद है। अब तो निखिल जी जरूर खाएं। खाइए खाइए। जी सॉरी बट मैं ये नहीं खा सकता। जी एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मन भी नहीं कुछ खाने का। लगता है आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। जी मेरे ख्याल से डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। मुन्ना फोन लगा। प्लीज, मैं ये सब नहीं खा सकता। मैं चलता हूँ। पर अब तो आए हैं, इतनी जल्दी किए है? सॉरी, मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। दरअसल ऑफिस से फोन आया था, निखिल को बुलाया है, तो जाना है। हाँ चलो, सब मेहमान तो चले गए हैं, हम तो बस तुम्हारी राह देख रहे थे। चलो बेटा। जी आप इतनी जल्दी चले जाएंगे? रोज रोज कहाँ आना होता है आपका? मॉम, मैं यहाँ रुक जाऊं? मेरा बहुत मन कर रहा है, नक्श के साथ भी खेल लूंगी और माँ से भी नहीं मिल पाई ठीक से। हाँ हाँ जरूर। वैसे भी आपका मन तो मायके में लगता है ना, यहाँ सबके साथ आपको इतना अच्छा जो लगता है, तो रुक जाइए। हाँ बेटा, वैसे भी रश्मि सबको याद ही करती रहती है और ये तो अच्छा ही मौका है, तुम रुक जाओ, दोनों ही तुम्हारे घर है, तो हमें चलना चाहिए। जी बहुत अच्छा लगा कि आज आप सब पधारे। और थारे से मिलना ना मिलना तो ना कहूंगी, देखना हो गया। जी काम है इसलिए जाना है। हाँ हाँ हम समझते हैं। जी अब आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कितना अच्छा हुआ कि तू रुक रही है मेरे पास। कल लल्ला और बहू के जाने के बाद घर तो पूरा सूना हो जाता है, अब तू रहेगी तो त्योहार में रौनक भी रहेगी। माँ मेरे सूट रखे हैं ना, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ हाँ बेटा जा, आराम भी कर। हाँ छोटी दुल्हन रसोई समेट ले। आइए। नैतिक, इसे प्लीज पकड़िए, मैं अभी आई। अरे नैतिक सुन ना, तुझसे कुछ सॉरी तो बिजी है। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। लगता है शायद बाथरूम गई, अभी आएगी ना तो पूछती हूँ। हाँ अरे ये लेटर भी ना मैंने तो खोल के देखा भी नहीं कि इसमें क्या लिखा है। श्रीमती अक्षरा सिंघानिया, आपकी पर्सनल डायरी हमारे पास है, उसे लेकर हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं।
आशा है कि आपको पसंद आएगा। हमें तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद। क्या हुआ रश्मि? कुछ भी तो नहीं, चलिए हम सबके पास चलते हैं। तुम रो क्यों रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? मेरी आँख में कचरा चला गया था ना, उसे ही साफ करने गई थी। क्या हुआ भाभी, आप देख क्यों रही हैं? कुछ नहीं, आओ आओ तुम। एक मिनट। हाँ बेटा अभी उस मम्मी के पास पहुंच गए। हाँ देखो मम्मी, बस बस ना, अभी मम्मी को ढूंढते हैं। हाँ कमरे में आई नहीं तो गई कब? क्या रश्मि? बस करो। अच्छा मुझे बताओ, बस रोना बंद करो पहले। मुझे बताओ क्या बात है? देखो देखो देखो, बस नक्श बेटा मत रो। इतना भी क्या जरूरी काम आ गया अक्षरा को, कि अब तक आई नहीं। बस बस नक्श। अरे गिरजा सुनो, जरा देख कर आओ कि भाभी कहाँ पर है। उनसे कहना कि नक्श बहुत रो रहा है। हाँ जल्दी जाओ। बस बस नक्श बस। भाभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन निखिल मुझे समझते ही नहीं है। मेरा इस शादी से मन हट गया है। रश्मि? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। रश्मि क्या क्या कह रही हो तुम? आपसे कहा सुनी हो जाती है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। और किस हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम नहीं होती है? आपसे फर्क नहीं आता, और ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती हैं। और मैं तुमसे कह रही हूँ ना, निखिल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या अच्छे हैं भाभी, आपको क्या पता। मैं बर्दाश्त कर करके थक गई हूँ, लेकिन इन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। रोज रात को देर से आते और मैं डिनर पे इनका वेट कर करके थक जाती हूँ। कभी कहते किसी दोस्त के यहाँ गए या किसी पार्टी में गए। इन्हें तो घर पे रहना पसंद ही नहीं है। रोज शाम को किसी क्लब में होते या किसी के फार्म हाउस पर। बस नाच, देखो देखो बेटा, ये क्या है? क्या है? ये क्या है? क्या है? ये देखो ये देखो। बस बस नाच, बस बस बेटा बस, रो नहीं। हद कर दिया शायद, फिक्र नहीं है कि बच्चा यहाँ पर रो रहा हो। बस नाच, ये देखो देखो। तो तुम भी उनके साथ जाया करो ना। और वैसे भी तुम्हारे सास ससुर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्हें नहीं है, लेकिन मुझे ही पसंद नहीं है। तो रश्मि फिर तो वो अकेले जाएंगे ही ना, जब तुम उनके साथ नहीं जाओगी तो। उनकी इच्छा हो तो मैं जाऊं, लेकिन अगर मेरी इच्छा हो तो क्या वो रुक नहीं सकते? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि हम साथ में थोड़ा सा वक्त गुजारे, लेकिन निखिल तो मुझे कभी समझते ही नहीं है। घर के हर फंक्शन पे मैं झूठ पे झूठ बोलती रही। माँ, बाबूजी, दादाजी सबसे। बस भाभी, मुझे डिवोर्स चाहिए। ना? क्या हुआ बेटा, लल्ला कब से रो रहा है? माँ देखिए ना, ये बस रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। अरे क्या हुआ बेटा? भूख लगी होगी इसे। बहू कहाँ है? उन्हें कुछ काम था माँ। क्या? पता नहीं, बस कहा कि नक्श को संभालो, मैं आती हूँ। बस आने वाली हूँ। अरे मुझे कब से इसके रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे लगा बहू के साथ होगा। मुन्ना तू वैसे भी नहीं संभाल पाता बेटा, और इस समय तो भूख लगी है इसे। गई कहाँ बहू? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि बच्चे को तुझे सौंप के चली गई? बस बेटा बस बस बस, रो मत। चुप हो जाओ, देखो दादी आई है। हाँ? बस बस बस। मुन्ना तू परेशान मत हो बेटा, मैं संभालती हूँ इसे। तू नीचे जा, चाय भी तैयार है, और दादाजी मामा जी पूछ भी रहे हैं तेरे बारे में। बस बेटा बस, ना ना ना।
तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? इस शब्द का मतलब पता है तुम्हें? कितनी बड़ी बात है ये। अपनी नई लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है, सब करते हैं, मैंने भी किया है। या भाभी, मैंने बहुत एडजस्ट किया, लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? उन्होंने मूवी ले जाने के लिए प्रॉमिस किया और कहा कि मैं काम में बिजी हूँ। हमेशा यही होता है। फिर मैंने भी चिढ़ के इनके साथ जाने से मना कर दिया। वादा करते और निभाते ही नहीं है। भाभी, आपको पता है मैं कितना रोई थी, और उन्होंने कहा कि मैं नाटक कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, देखो आज तक तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना, उन सब बातों को एक तरफ रखो और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करो। हाँ, किसी की भी शादी परफेक्ट नहीं होती है रश्मि, परफेक्ट बनानी पड़ती है। लेकिन भाभी, जो आज हुआ उसे कैसे भूल जाऊं? मेरे घर के फंक्शन पे आना ही नहीं चाहते, और आज आए भी तो ना वो अपना नेचर बदलना चाहते और ना ही अपनी आदतें। मुझसे नहीं होगा भाभी, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। रश्मि देखो तुमने। भाभी आप यहाँ हैं? दादा आपको कब से ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? लल्ला कब से रो रहा है भाभी, जल्दी चलिए। हाँ भाभी, आप जाइए। वैसे भी मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। रश्मि मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे यही कहना चाहूंगी कि शांत मन से सोचो, हाँ, कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा। ठीक है, मैं फिर तुमसे बात करती हूँ। हाँ, ख्याल रखो। हमें तो खुशी इस बात की है कि समधन जी और अक्षरा दोनों की पसंद का नाम रखा गया। जी, गायत्री बहन ने कहा है कि वो कल अक्षरा को भेज देंगी। वर्षा बेटा तू जरा उसका कमरा देख ले सब हमारे राजकुमार के हिसाब से है या नहीं। और हम नक्श का स्वागत महाशिवरात्रि के शुभ दिन पे करेंगे। अरे हाँ माँ, कब आएंगे दोनों? मेरी तो सोच कर बार खुशी से आंखें भर आती हैं। बड़ी बहू को तो कब से अक्षरा की प्रतीक्षा थी, पर वहाँ के हालात बदल गए। अब बड़ी बहू से नहीं रुका जाएगा। मैं दीदी और चिकू के लिए केक बनाऊंगा। और हम क्या माँ, अक्षरा कमरा हम लोग तैयार कर देंगे। क्यों वर्षा? हाँ हाँ जरूर, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, खास हमारे नक्श के लिए। भाभी अब तो घर में कुछ दिन खूब रौनक होगी। मुझे तो लगता है एक शाम के लिए हमें जमाईसा को सपरिवार भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। सब बहुत दिन से हमारे घर नहीं आए। बड़ी माँ, हमने और गोपी दादी ने तो अक्षरा दीदी के लिए लड्डू भी बना के रख दिए। हमें भी तो बताइए कि हम क्या करें, हमें भी कुछ करना है। कहाँ थी तुम? लल्ला रो रो के बेहाल हो गया। मुन्ना को सौंप के चली गई। उसके अपने काम है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसे थोड़ी ना आता है बच्चे को संभालना। तुम्हारी एक ही जिम्मेदारी है, बहू कम से कम उसे तो अच्छी तरह से करो। कहाँ थी तुम? माँ, वो मैं रश्मि से बात कर रही थी। बात कर रही थी? कल अपने मायके जाओगी, लल्ला वहाँ भूख से रो रहा होगा और तुम बातों में लगी रहोगी, तो इस बेचारी नन्ही सी जान का क्या होगा? यहाँ तो मैं हूँ देखने के लिए, लेकिन वहाँ गरम चाय पी ले, तुझे जरूरत है। थोड़ी थकान उतर जाएगी। बेटे का इतना ख्याल जो रख रहा है। मासी जी, क्या हुआ? लल्ला इतना क्यों रो रहा था? कुछ नहीं बेटा। भाभी का दिल तो परेशान हो उठा होगा। जब एक बच्चा रोता है तो माँ का दिल तड़प उठता है। हाँ, लेकिन अब सो गया। चलो अच्छा है, वरना मेरा तो दिल ही घबरा गया था, कहीं पेट वेट में दर्द नहीं हो गया हो। वैसे भाभी को पता है ना कि ऐसे में क्या करते हैं, और उन्होंने कर भी दिया होगा। हाँ, चाय पी। मंडरू, तो इतना चुप काहे है? रह रह के लागे हैं कि छोटे जमाईसा का मन ना रहा कार्यक्रम में। आए और ऊपर कमरे में चले गए। उनका बर्ताव अजीब। दादाजी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ों के बीच मुझे बोलना तो नहीं चाहिए,
लेकिन जिस तरीके से वो गए, मुझे लगता है कोई ना कोई बात तो है। मुझे तो शुरू से ही गड़बड़ लग रही थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।